अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाली हूँ आपके यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर का ग्रामर का पार्ट ए। और पार्ट ए में उन्होंने हमें कुछ कलेक्टिव नाउन्स दे दिए हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स मैंने 9th में भी एक्सप्लेन किया था, नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब है वो नाउन्स जो कि एक ही वर्ड हो लेकिन उसमें हमें पता है कि ये काफी ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अगर हम कहते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं क्लास की, ठीक है, जब हम कहेंगे कि द क्लास जस्ट हैड देयर फिजिक्स लेसन, तो हमें पता है कि क्लास का मतलब है कि एक बच्चा नहीं है, क्लास का मतलब है एक से ज्यादा लोग हैं उस क्लास में। इसी तरह जब हम कहते हैं आर्मी, आर्मी का हमें पता है कि एक बंदा नहीं होता आर्मी का, आर्मी में काफी ज्यादा लोग शामिल होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उन तमाम लोगों के लिए हम एक लफ्ज लगा देंगे जो कि होगा आर्मी। इसी तरह से हमें जो उन्होंने ऑप्शंस में दिए हुए, उन्होंने वर्ड ऑडियंस भी दिया हुआ है। ऑडियंस का भी यही मतलब है कि एक थिएटर के अंदर जब ऑडियंस मौजूद है तो इसका मतलब है कि ऑडियंस में एक से ज्यादा लोग मौजूद हैं। एक और जो बड़ा कॉमन वर्ड है वो है पीपल, पीपल लोग, और हमें पता है कि जब हम पीपल की बात कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ही लोग हैं, एक बंदे की बात नहीं हो रही। तो इसी तरह से उन्होंने हमें एक लिस्ट दे दी है कुछ कलेक्टिव नाउन्स की और कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं कि हमने क्या करना है, जहां पर कलेक्टिव नाउन फिट हो रही होगी हमने वो ब्लैंक फिल कर देना है, ठीक है। अब जैसे कि पहला हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है, इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज ब्लैंक to make 8 to 9 dishes for the Chinese for the New Year's Eve dinner। यानी कि ये अमूमन क्या होता है कि, अच्छा यहाँ पर क्या है, चाइनीज, इसमें जो फिट हो रहा है वो है फैमिली। तो क्या हो जाएगा कि ये अमूमन जो है जो चाइनीज फैमिलीज हैं वो न्यू ईयर्स की शाम को 8 से 10 खाने बनाती हैं। तो हमें पता है कि फैमिली की बात हो रही है, फैमिली एक बंदा नहीं होता, फैमिली का मतलब है कि एक से ज्यादा, कम से कम 2 लोग तो है ना फैमिली में, तो एक वर्ड है लेकिन हम एक से ज्यादा लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आगे हमारे पास क्या है, द ब्लैंक अपलॉडेड हार्टिली एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑडियंस, तो क्या आ जाएगा, ऑडियंस अपलॉडेड हार्टिली, यानी कि जो ऑडियंस थी उन्होंने, ऑडियंस में क्या होते हैं, वो जो आपके व्यूअर्स होते हैं, नाजरीन होते हैं आपके, उन्होंने दिल खोल कर तालियां बजाई कॉन्सर्ट पे। और हमें पता है ऑडियंस एक बंदा नहीं है, एक से ज्यादा लोग हैं। द ब्लैंक हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, ये मैंने भी आपको बताया, क्लास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। The class has just had a physics lesson। अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा एडिशन है, लेकिन जो एडिशन मेरे पास है 10th क्लास का, उसमें फिजिक्स का पी स्मॉल लिखा हुआ था, जो कि गलत है। फिजिक्स एक प्रॉपर नाउन है, जो आपके सब्जेक्ट के नाम है वो प्रॉपर नाउन है और उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो वो आपने जब लिखना है तो फिजिक्स का पी कैपिटल कर देना है। The blank of robbers was arrested by the police। गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग का हमें पता है कि गैंगस्टर्स और रॉबर्स और थीव्स की ही गैंग्स होती हैं। और अच्छा मजे की बात ये, इस सेंटेंस में एक और कलेक्टिव नाउन है। एक दफा फिर पढ़े और सोच के रखें कि क्या इसका जवाब हो सकता है। इस सेंटेंस में दूसरी कलेक्टिव नाउन कौन सी है? The gang of robbers was arrested by the police। तो दूसरी यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है वो है पुलिस। पुलिस का हमें पता है कि एक से ज्यादा लोग ही हैं, पुलिस ऑफिसर होगा तो हमें पता होगा कि एक ही बंदा है, ठीक है। तो पुलिस भी हमारी क्या है, कलेक्टिव नाउन। लेकिन अच्छा एक और बात है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैंग के बाद इज आ सकता है, वाज आ सकता है, लेकिन जब हम पुलिस का वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस वर कमिंग, तो पुलिस को हम प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे, यानी कि इसके साथ आर या वर
का इस्तेमाल होगा और वर्ब के एंड पे एस नहीं आएगा। अच्छा, आगे हमारे पास क्या, नंबर 5, अ ब्लैंक गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, यानी कि कुछ यहाँ पर हम लिखेंगे क्राउड, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, कि हादसे की जगह पर एक भीड़ इकट्ठा हो गई। क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोगों का ग्रुप जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, ऐसे ही बस जमा हो जाए। और अच्छा, ऊपर नंबर 4, द गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, यानी कि डाकुओं का की जो टोली थी, उसकी जो गैंग थी, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। द क्लास हैज जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन, यानी कि जमात ने अभी अभी फिजिक्स का एक लेसन लिया है, सबक लिया है। आगे नंबर 6 है, द ब्लैंक टुक माई इम्पोर्टेंट The blank took many important decisions at its monthly meeting. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमिटी। कमिटी क्या होता है? कमिटी होता है a group of people for a particular task, यानी कि जब कोई काम करवाना हो किसी कंपनी ने, किसी गवर्नमेंट ने, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप बैठें और आप ये हमारा काम करके दें। तो वो जो लोगों का ग्रुप होगा हम उसको कहेंगे कमिटी। कमिटी बैठ गई है कि जी उन्होंने हमारा इंग्लिश का सिलेबस इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए कुछ लोगों को चुना है, तो वो आपकी हो जाएगी कमेटी। और कमेटी किस चीज़ के लिए हो सकती है? कमेटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए कमेटी बिठाई जा सकती है। और आगे नंबर 7 है, द ब्लैंक ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रू, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो क्रू था, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जवान थे, जो लोग थे, वो अपनी वर्दी में बड़े स्मार्ट लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। अगेन इस सेंटेंस के अंदर भी एक और कलेक्टिव नाउन है, पहले सोचें कौन सी है, फिर मैं बताऊंगी। तो वो जो कलेक्टिव नाउन है वो है, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, पॉज कर लेते। अच्छा, फोर्स। फोर्स का भी यही मतलब है, या एयर फोर्स पूरा अब कर लें। हमें पता है कि जो एयर फोर्स है हमारी, एक बंदे की तो नहीं है, उसमें काफी सारे लोगों की बात हो रही है, तो एक और हमारा यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आ गया एयर फोर्स। तो ये आपका पार्ट ए है, अब मैं आपको करवाऊंगी पार्ट बी। जी, तो हमारा ग्रामर का जो पार्ट बी है उसमें हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्टंट। ठीक है। अच्छा, अब जो मस्ट वर्ड है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई काम के आप जरूर करें, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के आप पे फर्ज है कि आप करें। ठीक है, और लिख देती हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि कोई काम जो बड़ा जरूरी है आपके लिए करने के लिए। और उसी के बाद हमारे पास वर्ड है मस्टंट। ठीक है, मस्ट नॉट का ये शॉर्ट है। क्या हो गया इसका मतलब? मस्ट नॉट। जब हम मस्ट नॉट को शॉर्ट करते हैं उसमें हम ओ की जगह कंट्रैक्शन ऐड कर देते हैं और वो मस्टंट हो जाता है। और इसका मतलब वही है, इसी को ऑपोजिट कर दें तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि कोई किसी चीज का सख्ती से मना होना, कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बस ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे कह रहे हैं कि जी आपने बताने की इनमें से कौन सी चीजें जो मस्ट करनी चाहिए और कौन सी चीजें जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1, शी ब्लैंक ईट सो मच शुगर। तो हमें पता है कि शुगर खाना बहुत एक बुरी बात होती है, बहुत ज्यादा शुगर खाना बुरी बात होती है, थोड़ी बहुत से कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे शी mustn't eat so much sugar. Number 2, students blank pass an entrance examination to study at the school. तो इसमें हमारा मस्ट आएगा, क्योंकि जब हम मस्ट लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये अहम है कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम पास करें इस स्कूल में पढ़ने के लिए। आगे हमारे पास है यू ब्लैंक वॉच सो मच टीवी टेलीविजन।
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यू मस्ट, मस्ट नॉट, ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा टीवी मत देखो तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम इतना ज्यादा टीवी देखो। ही ब्लैंक टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कॉफ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मस्ट। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि उसको चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है कि वो कोई दवाई ले उस खांसी के लिए, क्योंकि वो खांसी कर रहा है और खांसी बैड साइन। अच्छा, फिर हमारे पास क्या, विजिटर्स ब्लैंक स्मोक। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो कहे कि जी हमारे मेहमानों को चाहिए कि वो स्मोक करें, तो यहाँ पर मस्टंट आएगा कि विजिटर्स यानी मेहमान या जो सयाह हैं जो हमारे जहाँ पर भी जिस भी बिल्डिंग में आ रहे हैं, बिल्कुल भी स्मोक ना करें, ये बहुत सख्ती से मना है बात, ठीक है। तो ये हमारे थे ग्रामर का पार्ट ए और बी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।